विक्रम अपने माता पिता की इकलौती संतान था। आर्थिक स्थिति बहुत साधारण होने के बावजूद उसके माता पिता ने बड़े लाड प्यार से उसका बचपन संवारा। उन्होंने विक्रम को सिर्फ प्यार ही नहीं, अच्छे संस्कार और आदर्श की शिक्षा भी दी। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, शालीनता से बात करना, सब कुछ सिखाया। जीवन में ऊंचे मुकाम तक पहुंचने और अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए जहां तक हो सका, हर संभव प्रयास किया। अपने सुख के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं सोचा, किंतु अपने बेटे की आंखों में पल रहे सपनों को अपनी आंखों में बसाया और उन्हें हकीकत का पूर्ण आकार दिया, जिसके फलस्वरूप विक्रम आज सफलता के उस मुकाम पर था जहां पहुंचने की ख्वाहिश हर किसी के दिल में होती है। एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी में मोटी तनख्वाह वाली नौकरी, आलीशान फ्लैट, लग्जरी कार, ऐशो आराम। कहें तो विक्रम को आज के दौर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। विक्रम के माता पिता को अपने बेटे से बहुत उम्मीदें थीं। उन्हें अपने बेटे पर पूरा विश्वास था। वे अक्सर रिश्तेदारों और पड़ोसियों से कहते, भगवान ने विक्रम के रूप में हमें कितना अच्छा बेटा दिया है। वह हमारी कितनी परवाह करता है। हम धन्य हो गए। हमारा बुढ़ापा तो बड़े सुख चैन से गुजरेगा। विक्रम भी बार बार कहता, मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा। जीवन के किसी मोड़ पर आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, फिर सबसे बड़े घर में आपको रखूंगा। ऐसी अनगिनत बातें सुनकर माता पिता को अपने बेटे पर अपार गर्व होता था। लेकिन कहते हैं ना, बेटे की असली परीक्षा तो उसका विवाह होने के बाद ही होती है। तो आइए देखते हैं कि विक्रम अपने माता पिता के प्रति अपना फर्ज निभा पाता है या नहीं। विक्रम के परिवार की दिनचर्या भी वैसी ही थी जैसे अधिकतर परिवारों की होती है। सुबह की भाग दौड़, छोटी मोटी नोक झोंक आदि। यार श्रुति, मेरी टाई कहाँ रखी है? वॉलेट भी नहीं मिल रहा। रोज रोज मेरी चीजें इधर उधर कैसे हो जाती हैं? वो घड़ी भी कल इसी टेबल पर रखी थी, वो भी गायब है। श्रुति जल्दी करो, नाश्ता कहाँ है? मुझे देर हो रही है। दूसरे कमरे से आवाज आती है, यार विक्रम, तुम्हारी यही समस्या है। मुझे भी ऑफिस जाना है, तैयार होना है। अपनी चीजें खुद क्यों नहीं ढूंढ लेते? या माँ को बोलो, वो ढूंढ देंगी। श्रुति की बात सुनते ही विक्रम जोर से चिल्लाता है, माँ, माँ। दरवाजे पर माँ आती हैं, हाथ में नाश्ते की प्लेट लिए। टेबल पर रखते हुए कहती हैं, बेटा पहले नाश्ता कर लो, मैं तुम्हारी सारी चीजें ढूंढ कर देती हूँ। विक्रम शांत होकर नाश्ता करने लगता है। माँ उसका सारा सामान ढूंढकर उसके सामने रख देती है। नाश्ते के बाद विक्रम माँ का हाथ थामकर कहता है, सच में माँ, अगर तुम ना होती तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। इन शब्दों को सुनकर माँ के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। उनके लिए ये शब्द अमृत समान थे, जिन्हें सुनकर उनकी सारी थकान मिट जाती। आखिर एक माँ को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? श्रुति भी नाश्ता करके विक्रम के साथ एक ही गाड़ी में ऑफिस के लिए निकल जाती है। रास्ते में विक्रम कहता है, श्रुति यार, मम्मी की थोड़ी मदद कर दिया करो ना। अब उनकी उम्र हो गई है, सुबह सुबह इतना काम करके थक जाती हैं। इतना सुनते ही श्रुति झुंझलाकर बोली, अच्छा, इतनी ही फिक्र है तो तुम क्यों नहीं मदद कर देते? सारी जिम्मेदारी क्या मेरी है? पापा जी रोज सुबह सब्जी लाने बाजार जाते हैं, तुम क्यों नहीं लाते? मैं भी तो ऑफिस जाती हूँ, पूरा दिन घर पर खाली नहीं बैठी रहती। विक्रम ने कहा, अच्छा बाबा ठीक है, अब मूड मत खराब करो। लो, तुम्हारा ऑफिस आ गया, शाम को पिक कर लूंगा। श्रुति का मूड खराब था, इसलिए बिना बाएं कहे ही ऑफिस में चली गई। ऑफिस जाते वक्त हर रोज विक्रम और श्रुति में ऐसी ही बातें होती थीं जो बहस का रूप ले लेती थीं, लेकिन हर बार विक्रम श्रुति के सामने झुक जाता था। शाम को दोनों घर लौटते हैं। श्रुति अपनी सास के हाथ में दवाइयां देते हुए कहती है, माँ, इसमें आपकी और पापा जी की सारी दवाइयां हैं। आपने मुझसे कहा था ना लाने को। सास उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, बेटी, तुझे याद था? मैं तो भूल ही गई थी। श्रुति उनका हाथ थाम कर बोली, आप भूल सकती हैं, मैं कैसे भूल सकती हूँ? हाँ, काम के दबाव की वजह से घर पर हाथ नहीं बटा पाती, पर इतना तो आपके लिए कर ही सकती हूँ। थोड़ी दूर खड़ा विक्रम प्यार भरी नजरों से श्रुति को निहार रहा था। श्रुति ने पास आकर पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? विक्रम बोला, बस ऐसे ही। तुम्हारा गुस्सा एक तरफ और माता पिता के प्रति प्यार दूसरी तरफ। तुम ये सब कैसे मैनेज कर लेती हो? मुझसे तो होता ही नहीं। तुम सच में बहुत अच्छी हो।
मैं बेकार ही तुम पर गुस्सा करता हूं। श्रुति मुस्कुराकर बोली, बस बस, इतनी तारीफ मत करो। वो मेरे भी माता पिता हैं। मेरा भी तो कुछ फर्ज है। फिर हल्की सी मुस्कान देकर अंदर चली गई। रात को सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। विक्रम और श्रुति माँ के हाथ के खाने की तारीफ करते हुए कहते हैं, सच में माँ, आपके हाथों में जादू है, मन भर जाता है। खाने के बीच ही श्रुति और विक्रम पिताजी से कहते हैं, कल से आप रोज योगा क्लास जाइए। आपकी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं रहती। हमने योगा सेंटर में बात भी कर ली है। पिताजी बोले, अरे बेटा, तुम लोग बेकार तकलीफ कर रहे हो। मैं तो गांव देहात का आदमी हूं। योगा वोगा सेंटर मेरे बस की बात नहीं। तुम इतना कह रहे हो तो घर पर ही थोड़ा बहुत कर लूंगा। पिताजी की बात सुन मां हंस पड़ी। अरे बेटा, इनसे तो बस खेत में हल चलवा लो, वही ये अच्छे से कर सकते हैं। बाकी तुम्हारा योगा इनके बस का नहीं। ऐसे ही हंसी खुशी से उनकी जिंदगी चल रही थी। रोजमर्रा की समुद्र सी लहरों वाली हलचल भरी जिंदगी थी। लेकिन शाम ढलते ढलते सब शांत सरोवर सा हो जाता था। फिर एक दिन अचानक आई एक खुशखबरी ने घर का माहौल बदल कर रख दिया। विक्रम अपने पिताजी के साथ बाजार जाकर ढेर सारे खिलौने खरीद लाया। दोनों के चेहरे पर अलग ही चमक थी। इधर श्रुति और उसकी सास का तो पूछो ही मत। सास श्रुति को 1 मिनट के लिए भी बिस्तर से उठने नहीं दे रही थी। उसके लिए पौष्टिक खाना बना रही थीं और साथ ही पूरे घर की साज सज्जा भी हो रही थी। ये सब हो रहा था श्रुति की गर्भावस्था की खबर सुनकर। एक नन्हा मेहमान आने वाला था। यह सोचकर सभी उत्साहित थे। खासकर विक्रम के माता पिता तो फूले नहीं समा रहे थे कि वे नाना नानी बनने वाले हैं। सब मिलकर श्रुति का बहुत ख्याल रखते थे। श्रुति ने ऑफिस से मैटरनिटी लीव ले ली थी। सही समय आने पर एक प्यारी सी नन्ही परी का जन्म हुआ। घर में किलकारियां गूंजने लगीं। वह नन्ही परी माता पिता, नाना नानी के प्यार की छांव में पलने लगी। श्रुति ने कुछ सालों के लिए नौकरी छोड़ दी और तय किया कि बेटी के थोड़ा बड़ा होने तक वह जॉब नहीं करेगी। समय ऐसे ही धीरे धीरे बीत रहा था। एक दिन अचानक विक्रम को ऑफिस से पत्र मिला, जिसमें उसके विदेशी ब्रांच में प्रमोशन और ट्रांसफर की बात लिखी थी। यह उसके करियर के लिए बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर पर यह बात कैसे बताए। खैर, जैसे तैसे उसने परिवार को बता दिया। प्रमोशन की खबर सुनकर सब खुश हो गए। श्रुति की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वह ऐसे खुश हो रही थी मानो उसके मन की सबसे बड़ी मुराद पूरी हो गई हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर श्रुति की कौन सी मुराद पूरी हुई। तो सुनिए, वही सब जो बाहर से बहुत अच्छा लग रहा था, उसके पीछे की असली तस्वीर कुछ और थी। श्रुति कॉलेज के दिनों से ही विक्रम से प्यार करती थी, लेकिन वह शुरू से ही आजादी पसंद लड़की थी। उसे किसी की रोक टोक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। कॉलेज टाइम से ही वह अपने माता पिता से अलग हॉस्टल में रहती थी। प्राइवेसी में किसी की दखलंदाजी उसे पसंद नहीं थी। फिर भी वह विक्रम से बेहद प्यार करती थी और विक्रम भी उससे उतना ही प्यार करता था। इतना कि वह श्रुति की हर बात आंख बंद करके मान लेता था। शादी की शर्त यही थी कि शादी के बाद विक्रम अपने माता पिता को साथ नहीं रखेगा। विक्रम ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। उसने सोचा था, शादी हो जाएगी तो किसी तरह माता पिता को समझा बुझाकर गांव भेज देंगे। उस समय उसके दिमाग में एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि बुढ़ापे में उसके माता पिता अकेले कैसे रहेंगे। तब विक्रम के माता पिता को इस शर्त की भनक तक नहीं थी। कॉलेज खत्म होने के बाद जब विक्रम को बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर आया तो वह बहुत खुश था। उसी खुशी के मौके पर श्रुति ने उसे प्रपोज किया। 1 साल बाद धूमधाम से शादी हुई। शादी में श्रुति ने अपने माता पिता को नहीं बुलाया। विक्रम के माता पिता को यह बात बुरी लगी, लेकिन बेटे की खुशी के आगे उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। आखिर विक्रम ही उनका बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। शादी के कुछ दिन बाद ही श्रुति ने विक्रम को शर्त याद दिलाई और दबाव डालने लगी कि अभी के अभी माता पिता को गांव भेज दो। विक्रम ने समझाया, मैं मानता हूं कि मैंने वादा किया था, पर अभी अभी शादी हुई है। उनके भी कुछ अरमान हैं बेटे बहू के साथ रहने के। अचानक कैसे कह दूं कि चले जाओ। श्रुति जिद पर अड़ गई। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अभी जाकर कहो, वरना मैं खुद चली जाएंगी। मजबूरन विक्रम माता पिता के पास गया और हिचकिचाते हुए बोला, माँ पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वे बोले, हाँ बेटा, बोलो ना, इतना हिचकिचा क्यों रहे हो। विक्रम ने नजरें झुकाकर कहा, माँ पापा, आप लोग अब गांव में ही जाकर रहें तो अच्छा होगा।
मुझे और श्रुति को ऑफिस के काम से अक्सर बाहर जाना पड़ता है। आपकी देखभाल यहाँ कौन करेगा? शहर की भागदौड़ में आप अकेले रहना मुश्किल होगा। विक्रम के माता पिता बहुत भोले थे। उन्हें सच में लगा कि बेटा उनकी चिंता कर रहा है, लेकिन वे जाते कहाँ? गांव का घर जमीन तो विक्रम की पढ़ाई के लिए बेच चुके थे। यह बात उन्होंने कभी विक्रम को नहीं बताई, इसलिए बहाना बनाया, बेटा, गांव के घर की अभी थोड़ी मरम्मत बाकी है। जैसे ही पूरी हो जाएगी हम चले जाएंगे। तुम चिंता मत करो। विक्रम बिना कुछ कहे चला गया। श्रुति को सारी बात बताई तो वह आग बबूला हो गई। ये सब बहाने हैं। ऐसे लोग तो सिर पर चढ़कर रोटियां सेंकते हैं। बहुत हो गया विक्रम, अब तुमने शर्त पूरी नहीं की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके माता पिता के लिए इतनी कड़वी बातें सुनकर विक्रम को तकलीफ हुई, पर वह चुप रहा। जिस माता पिता ने उसके लिए सब कुछ किया, उनके पक्ष में एक शब्द भी उसके पास नहीं था। वह श्रुति के प्यार में इतना डूब चुका था कि भूल गया कि आज जो कुछ भी है सिर्फ माता पिता की बदौलत है। धीरे धीरे श्रुति का गुस्सा बढ़ता गया। गर्भावस्था और बेटी के जन्म के बाद वह थोड़ी शांत जरूर हुई, लेकिन मन से वह बात नहीं गई। वह बस मौके की ताक में थी। विक्रम भी हाँ में हाँ मिलाता था। कभी कभी उसे माता पिता पर दया आती, पर ऐसी दया किस काम की जो बुढ़ापे का सहारा न बन सके। विक्रम श्रुति के रंग में पूरी तरह रंग चुका था। अब वही झूठा दिखावा करने लगा जो श्रुति करती थी। भोले माता पिता कभी सच नहीं पकड़ पाए। जब विक्रम ने विदेश ट्रांसफर की खबर सुनाई तो श्रुति को मानो खुशियों का खजाना मिल गया। उसने पैकिंग शुरू कर दी। इधर माता पिता को लगा कि वे भी साथ जाएंगे, इसलिए वे भी सामान बांधने लगे। लेकिन अगले दिन विक्रम सिर्फ 3 टिकटें लेकर आया। माता पिता हैरान रह गए। थोड़ी देर बाद विक्रम उनके पास आया और बोला, माँ पापा, मुझे माफ कर दीजिए, अभी आपको साथ नहीं ले जा सकता। नई जगह है, पहले सेटल हो जाऊं फिर बुला लूंगा। वे बोले, अरे बेटा, माफी क्यों मांग रहे हो? तुम लोग जाओ, हम यहीं रह लेंगे। जब ठीक लगे हमें बुला लेना। विक्रम ने दबी आवाज में कहा, वो पापा, ये फ्लैट ऑफिस का है, इसे खाली करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग गांव चले जाइए। आज शाम की ट्रेन की टिकट मैं करवा देता हूँ। मेरी फ्लाइट कल की है, इसलिए स्टेशन नहीं छोड़ पाऊंगा। ये कुछ पैसे रख लीजिए, और हाँ, वहां से मुझे फोन मत कीजिएगा। शुरुआत में काम का बहुत प्रेशर होगा, मैं खुद फोन कर लूंगा। पैसे मैं भेजता रहूंगा। माता पिता के पास कहने को कुछ नहीं बचा। सच ये था कि गांव में उनका कुछ बचा ही नहीं था, पर वे यह बात बेटे से कह नहीं सके। माता पिता अपने त्याग का बखान थोड़े ही करते हैं। उसी शाम वे ट्रेन से गांव रवाना हो गए। विक्रम काम का बहाना बनाकर स्टेशन तक छोड़ने भी नहीं आया। ट्रेन में पिताजी उदास थे। माँ ने पूछा, क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाए बैठे हो? पिताजी बोले, हम गांव जा रहे हैं, पर रहेंगे कहाँ? वहां तो कुछ नहीं बचा। माँ ने कहा, चिंता मत करो, थोड़े पैसे तो हैं, विक्रम ने भी दिए हैं। अपना गांव है, कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। वैसे भी कुछ दिन की बात है, विक्रम आकर हमें ले जाएगा। हमने उसे घर जमीन बिकने की बात नहीं बताई, वरना वह परेशान हो जाता। आखिर हमारा इकलौता बेटा है। गांव पहुंचे तो पुराने परिचितों ने स्वागत किया। एक ग्रामीण ने पूछा, काका काकी, आप यहाँ? विक्रम की तो शहर में अच्छी नौकरी और बड़ा घर है, आप तो वहीं बस गए थे ना, और गांव की जमीन घर तो बेच दिया था। पिताजी ने मुस्कुराकर सारी बात बता दी। कुछ को विश्वास हुआ, कुछ को नहीं। वे आपस में फुसफुसाने लगे, पूरी दाल ही काली लग रही है, बेचारे इस उम्र में कहाँ जाएंगे। गांव के सरपंच आए। उन्होंने एक छोटी सी कोठरी में रहने का इंतजाम कर दिया और कहा, काका, किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कहिए। पिताजी बोले, हाँ बेटा, हम तो कुछ दिन के मेहमान हैं, विक्रम विदेश में सेटल होते ही हमें ले जाएगा। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए। न विक्रम आया, न पैसे भेजे, न फोन किया। माता पिता अब भी सोचते थे कि शायद बेटा किसी मुसीबत में है। 1 साल होने को आया, पैसे खत्म हो गए। फिर भी उन्हें अपनी नहीं, बेटे बहू पोती की चिंता थी। कई साल ऐसे ही गुजर गए। विक्रम अपनी पत्नी श्रुति और बेटी के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। इधर उसके माता पिता गांव में गरीबी और तन्हाई में दिन काट रहे थे। सरपंच जितनी मदद कर सकता था, करता था, लेकिन हालचाल पूछने वाला, अपना कहने वाला कोई नहीं था। विक्रम की माँ शब्द सुनने को तरस गईं।
पोती का मुंह तक नहीं देखा। बस कोठरी की चारदीवारी में कैद होकर दोनों एक दूसरे से आंसुओं में दर्द बांटते थे। फिर भी किसी से बेटे बहू की शिकायत नहीं की। हमेशा यही दुआ मांगते, बस हमारा बेटा बहू पोती सुखी रहे। एक दिन गांव में विक्रम का बचपन का दोस्त रविन आया। उसने माता पिता की हालत देखी तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी कुछ दिन पहले ही विक्रम से उसकी बात हुई थी, जिसमें उसने कहा था कि माता पिता उसके साथ ही हैं, बिल्कुल ठीक हैं। रविन ने जब सारी बात जानी तो बोला, काका, विक्रम ने आपको धोखा दिया है। वह आज भी मुंबई में ही है, विदेश गया ही नहीं। चलिए मेरे साथ, सच्चाई आपकी आंखों के सामने आएगी। माता पिता राजी हो गए। मुंबई पहुंचे तो दरवाजे पर ही अंदर से आवाजें आईं। श्रुति कह रही थी, कितना अच्छा हुआ ना तेरे बुढ़े माँ बाप गांव चले गए। अब हमारी जिंदगी सुकून से कट रही है। तूने जो तरकीब निकाली उन्हें भगाने की, कमाल कर दिया। विक्रम हंसकर बोला, सब तेरे से ही सीखा है यार। मुझे पहले से पता था कि सरपंच के यहां से फोन करने की कोशिश करेंगे, इसलिए नंबर पहले ही ब्लॉक कर दिया था। श्रुति ठहाके लगाकर हंसी, वाह, नहीं तो किसी न किसी तरह पहुंच ही जाते। जब तक थे, झूठा दिखावा करते करते मैं थक गई थी। विक्रम बोला, अब बोरिया बिस्तर हमेशा के लिए बांध दिया ना, अब चाहे जितनी कोशिश कर लें वापस नहीं आ सकते। ये सुनते ही विक्रम के पिता सहन न कर पाए और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। मां विलाप करने लगी, चलो वापस गांव चले जाते हैं, उसी भ्रम में मर जाते कि हमारा बेटा हमारा है। हे भगवान, ये सब देखने से पहले मुझे क्यों नहीं उठा लिया। पिताजी चल बसे। मां अकेली रह गई। भीड़ जमा हो गई। विक्रम और श्रुति बाहर आए। रविन का फोन आया तो सारी पोल खुल गई। विक्रम को लगा, पिता तो खो चुका, कम से कम मां को साथ रखकर पाप धो ले। लेकिन उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। दिखावे के लिए पिता का अंतिम संस्कार किया और मां को घर में एक छोटा सा कमरा दे दिया। लेकिन श्रुति ने उन्हें नौकरानी बना दिया। पोती से मिलने तक नहीं देती थी। विक्रम की बेटी अब 10 साल की हो चुकी थी। वह सब समझती थी। एक रात चुपके से दादी के कमरे में गई और पूछा, आप कौन हैं? दादी बोली, बेटा, मैं तुम्हारी दादी हूं। बेटी बोली, मम्मी पापा ने कभी नहीं बताया। दादी, आप यहां से कभी मत जाना। दादी की गोद में बैठते ही उनके सारे दुख गायब हो गए। तभी श्रुति आ गई और बेटी को झटका देकर खींच लिया। इस बुढ़िया के पास कभी मत आना, ये झूठी है। फिर श्रुति विक्रम पर बरसी, ये बुढ़िया कब तक घर में पड़ी रहेगी? इसे वृद्धाश्रम भेज दो। दोनों में झगड़ा हुआ। मां सब सुनती रही, पर अब उससे कोई उम्मीद नहीं थी। वह घर का सारा काम करती थी, झाड़ू पोंछा, बर्तन, खाना। फिर भी दिन भर ताने सुनती। एक शाम विक्रम परिवार के साथ होटल डिनर पर गया। मां घर पर अकेली। पोती ने चुपके से गुड़िया और चॉकलेट देकर कहा, दादी, इसके साथ रहना, डर नहीं लगेगा। भूख लगे तो चॉकलेट खा लेना। दादी की आंखें भर आईं। उस रात मां ने सिर्फ पानी पिया और सो गई। सुबह श्रुति चाय के लिए चिल्लाई। बहुत देर तक कोई जवाब न मिला तो कमरे में गई और देखा मां की सांसें थम चुकी थीं। विक्रम दौड़ा आया। मां को मृत देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। वक्त ने उसे दूसरा मौका भी दिया था, पर वह समझ नहीं पाया। अब बस पछतावा रह गया। काश, काश, काश। उसके पास सिर्फ काश ही बचा था। हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। संतान भली भांति जानती है कि उसके माता पिता ने उसे बेहतर जीवन देने के लिए खुद को भुलाकर सब कुछ त्याग किया। लेकिन बड़ा होते होते वह उनकी चिंता को बंधन समझने लगता है। विवाह के बाद यह समस्या और बढ़ जाती है। समाज अक्सर सारी जिम्मेदारी बहू पर डाल देता है, पर मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जिम्मेदारी बेटे की होती है। वह माता पिता का अंश है। उन्हें जन्म देने वालों का कर्ज उसे ही चुकाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे बेटे के बारे में अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑनल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।